हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देख लीजिए। तो जो प्रीलिम्स की हमारी एग्जाम आने वाली है और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है, बाकी और कई सारी जो एमपीपीएससी की एग्जाम है जिसमें एमपी का करंट अफेयर आता है, उससे रिलेटेड हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें देखने वाले हैं। एमसीक्यू के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें मिलेगी। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स और बाकी की एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। 2024 का इसमें हम पूरा करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे इस पूरी सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि रातापानी टाइगर रिजर्व में किस किस जिले का सम्मिलित क्षेत्र है। ठीक है? रायसेन एवं सीहोर, भोपाल एवं सीहोर, रायसेन एवं भोपाल, रायसेन एवं विदिशा। तो रातापानी टाइगर रिजर्व ये न्यूज में भी था और काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इस जो ये जो टाइगर रिजर्व बना है, इसके अंदर कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंदर रायसेन और सीहोर, ये दो जिलों का क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। तो ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो घोषणा हुई थी वो 2 दिसंबर 2024 को हुई थी। मतलब 2 दिसंबर 2024 को रातापानी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था और ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। और अगर पूरे कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया का ये 57वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 57वां टाइगर रिजर्व है। और इसका नाम भी चेंज कर दिया है। इसका नाम जो है प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री, पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु वाकणकर के नाम पे इसका नाम रखा है। डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी, जिन्होंने भीमबेटका की गुफाओं की खोज करी थी, उसको उनको ढूंढा था। तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी के नाम पे अब इसका नाम डॉक्टर विष्णु वाकणकर टाइगर रिजर्व भी जाना जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और भीमबेटका का जो पर्यटन स्थल है वो भी रातापानी टाइगर रिजर्व के अंदर में ही है। अगला क्वेश्चन है कि लोकपथ मोबाइल ऐप की सहायता से प्रदेश के किस क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार त्वरित रूप से सुधार होगा? तो कई सारे पोर्टल्स और ऐप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये एक लोकपथ मोबाइल ऐप है मध्य प्रदेश शासन का। तो इससे किस चीज से संबंधित है? सड़क, पर्यावरण, रेलवे या फिर संचार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सड़क से संबंधित। लोकपथ मोबाइल ऐप। तो ये एक मोबाइल ऐप है जो कि मध्य प्रदेश शासन ने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया था 2 जुलाई 2024 को। 2 जुलाई 2024 को लोकपथ ऐप लॉन्च किया था और ये सड़क से संबंधित है। इसमें अगर कहीं पर सड़क खराब है, गड्ढे हो रहे हैं, तो उसका फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी संबंधित अथॉरिटी होगी उसके पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और वो फिर रोड को रिपेयर कर देंगे। तो इस तरीके से सड़क को रिपेयर करने के लिए, सड़क की सुविधाओं के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। डेट है 2 जुलाई 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस इस बार भारतीय जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2023 वाली, उसके आपको देखने को मिलेंगे। और इसके सारे क्वेश्चन जो जो पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्रफल कितना है? तो वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्रफल यहाँ पर हमें देखना है कितना है। 83,723, 74,073, 77,073 या फिर 85,723। तो वन और वृक्ष आवरण दोनों को अगर मिला के बात करेंगे तो इस बार की रिपोर्ट में डिक्लेयर हुआ है मध्य प्रदेश का कुल एरिया है 85,723 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये वन और वृक्ष दोनों का मिलके कंबाइन एरिया है। इसमें अगर सिर्फ हम वन की बात करें, तो ये सिर्फ वन की अगर हम बात करें तो वो है लगभग 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये जो सेकेंड थर्ड वाला ऑप्शन था। और अगर सिर्फ वृक्ष की बात करें, सिर्फ पेड़ की बात करें, तो वो एरिया है लगभग 8,650 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वन का इतना है और वृक्ष का इतना है, दोनों को मिला के बन जाएगा 85,723 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये वन का और वृक्ष का और दोनों का मिला के कंबाइन एरिया है। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2023 की, ये आ चुकी है। और ये पिछले महीने, पिछले साल ये रिपोर्ट आई थी 2024 के लास्ट में, लगभग 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट लॉन्च हुई थी।
भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें भारत का और कई सारे और सारे राज्यों का इसमें वन से रिलेटेड डेटा है। तो मध्य प्रदेश का हमको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, ये फैक्ट्स आप ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र जो क्षेत्रफल अभी हमने देखा वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत की एरिया वाइज हमने यहाँ पर देख चुके हैं कि एरिया वाइज जो है वो 85,723 किलोमीटर है। लेकिन अगर परसेंट वाइज बात करें कि वो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 25.81%, 27.81%, 23.31% या फिर 25.31%। ठीक है, तो ये कुल अगर प्रतिशत की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 27.81%। जो वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर जो एरिया है वो राज्य का जो टोटल एरिया के 27.81% के इक्वल है। इसमें से अगर हम सिर्फ वन की बात करेंगे तो ये दोनों फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन का जो एरिया है वो लगभग 25% के आसपास है, और अगर सिर्फ वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष का एरिया जो है वो 2.8% के आसपास है। ठीक है, 2.8, 2.81 ऐसा कुछ है। तो दोनों का मिला के हो जाएगा 2.27.81%। तो ये वन और वृक्ष दोनों का मिलाकर है। सिर्फ वन की बात करेंगे तो 25% है, वृक्ष की बात करेंगे तो 2.81% है मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का। तो ये फैक्ट्स परसेंट वाइज भी हमने यहाँ पर देख लिया, और पिछले क्वेश्चन में हमने एरिया वाइज भी देख लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ साथ एडिशनल आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस सीरीज के वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कुल वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये अभी हमने फैक्ट्स देखा है कि यहाँ पर कुल वन की बात हो रही है, सिर्फ वन की बात हो रही है यहाँ पर। तो राज्य के एरिया का कितना प्रतिशत है, 25%, 27%, 23% या 21%। तो अगर सिर्फ वन की बात करें तो वो राज्य के 25% एरिया के बराबर है। ठीक है, वन का हमने देखा था कि वन जो है लगभग 25% एरिया के बराबर है, और वृक्ष और वन मिला के 27.81%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वनों का है। अलग अलग प्रकार के वन में सबसे ज्यादा वन किस तरीके के मिलते हैं। अति सघन वन जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मध्यम सघन वन जो कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, खुले वन जो कि ओपन फॉरेस्ट होते हैं, और झाड़ियां जो श्रब्स वगैरह हैं, झाड़ियां हैं वो सब। तो इनमें से सबसे ज्यादा किस टाइप के वन मिलते हैं एमपी में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर खुले वन। ठीक है, खुले वन एमपी में सबसे ज्यादा मिलते हैं। परसेंट वाइज अगर देखेंगे तो ये लगभग 11.85% है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। मध्यम वन की बात करें तो लगभग ये 10.87% है, 10% के आसपास को याद रख सकते हैं। अति सघन वन बहुत कम है, 2.28% है। ठीक है, ये 2.28% है। ओके, तो ये 3% वाइज ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो है वो खुले वन होते हैं, और सबसे कम जो है वो अति सघन वन है। कुल मिला के तीनों को मिला के देखेंगे तो लगभग 25% हो जाएगा, जो कि वनों का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। सबसे किस जिले में सबसे ज्यादा यहाँ पर वन क्षेत्र है। तो एरिया वाइज यहाँ पर बात हो रही है कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा कौन सा एरिया है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल या मंडला। तो अगर एरिया वाइज क्षेत्रफल वाइज बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एरिया है बालाघाट में। बालाघाट टॉप फर्स्ट नंबर पे आता है, छिंदवाड़ा फिर सेकंड नंबर पे है, बैतूल फिर थर्ड नंबर पर है, और मंडला फिर फोर्थ नंबर पर है। ठीक है, तो ये रैंक वाइज भी आप ध्यान रख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर पर है बालाघाट जिला एरिया वाइज कुल वनों के क्षेत्रफल में, और छिंदवाड़ा सेकंड नंबर पर है। ठीक है, और अगर परसेंटेज वाइज हम देखेंगे, ये तो हो गया क्षेत्रफल वाइज एरिया वाइज। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा उमरिया जिला है। मतलब उमरिया जिला का जो उमरिया का जो एरिया है उसका सबसे ज्यादा परसेंट लगभग 54% के आसपास, 54.9% के आसपास वो वन में है। फिर सेकंड नंबर पर बालाघाट आता है। ठीक है, परसेंटेज वाइज में बालाघाट सेकंड नंबर पर है, लगभग 53% फॉरेस्ट, या 53% जो बालाघाट का एरिया है वो फॉरेस्ट में है, और उमरिया पहले नंबर पर है। और अगर एरिया वाइज क्षेत्रफल वाइज बात करेंगे तो बालाघाट पहले नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला। यहाँ पर वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की सब जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इसमें बनाए हैं, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की वृद्धि किसमें हुई है, भिंड, मुरैना, बड़वानी या उज्जैन।
तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है रिपोर्ट के अनुसार भिंड जिले में। ठीक है, वृद्धि वाला जिला भिंड है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भिंड जो है उसमें वृद्धि तो हुई है, बट वो उसमें वहां का टोटल फॉरेस्ट एरिया वहां पर बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मध्य प्रदेश का बांस क्षेत्र में कौन सा स्थान है। तो बांस के लिए ये बांस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बांस क्षेत्र में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो मध्य प्रदेश के लिए बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का है पहला स्थान। पूरे बांस के क्षेत्रफल में, बांस के एरिया में, पूरे देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। ठीक है, तो पहले नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश है बांस के टोटल एरिया में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि किस शहर के सीएम राइज स्कूल को लंदन के टी फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये अभी रिसेंटली न्यूज में भी था कि हमारे मध्य प्रदेश का एक शहर है और वहाँ के सीएम राइज स्कूल को वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला है लंदन की टी फॉर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा। तो कौन सा स्कूल है वो? भोपाल, रतलाम, इंदौर, उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर है रतलाम। रतलाम का विनोबा भावे सीएम राइज स्कूल, उसको इनोवेशन कैटेगरी में, ठीक है, कैटेगरी भी ध्यान रखना है क्योंकि कई सारी कैटेगरी में अवार्ड मिलते हैं। तो जो इनोवेशन की कैटेगरी में सबसे बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला है टी फॉर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। ठीक है। और एक और झाबुआ, इसी तरह से झाबुआ का जो सीएम राइज स्कूल है उसको भी बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला है इसी सोसाइटी के द्वारा। वो जो हेल्दी फूड प्रैक्टिस है उस कैटेगरी में मिला है। ठीक है, हेल्दी फूड प्रैक्टिस की कैटेगरी में मिला है झाबुआ के सीएम राइज स्कूल को अवार्ड। और जो रतलाम का सीएम राइज स्कूल अवार्ड है वो मिला है इनोवेशन की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं यहाँ पे कि देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? भोपाल, उज्जैन, छिंदवाड़ा या फिर जबलपुर। तो वीर भारत संग्रहालय बनाया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है उज्जैन में। उज्जैन में भारत का, देश का पहला वीर भारत संग्रहालय बना जाएगा, जहां पर जो हमारे वीर हैं उनसे संबंधित कई सारी वहां पे कहानियां, उनकी गाथाएं, स्वतंत्रता सेनानी, तो उनकी गाथाएं वहां पर रहेगी। तो ये संग्रहालय उज्जैन में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? तो मंडला, झाबुआ, अलीराजपुर या फिर धार। तो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिले में कौन सा है देश का, मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का? वो है मंडला जिला, जो कि भारत का कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली मेडिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, कहां पर है? तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन या फिर नर्मदापुरम में। मध्य प्रदेश की पहली मेडिकल सिटी या फिर मेडी सिटी भी कह सकते हैं शॉर्ट में, मध्य प्रदेश की पहली मेडी सिटी, तो इसका निर्माण किया जाएगा उज्जैन में। और यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाया जा रहा है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना है, मेडिकल डिवाइस पार्क भी उज्जैन में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। तो प्रसिद्ध देवी लोक का निर्माण कहाँ हो रहा है? मेहर, सलकनपुर, देवास या आगर मालवा में। तो देवी लोक का निर्माण हो रहा है सलकनपुर, सीहोर जिले में, जो कि सीहोर जिले में स्थित है सलकनपुर। तो यहाँ पर जो देवी है विंध्यवासिनी देवी माता जी हैं, उनका, उनके वहां पर लोक का पूरा निर्माण कराया जा रहा है। तो जितने भी लोक है, जैसे महाकाल लोक, देवी लोक, उसी तरीके से कई सारे लोक मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, बाबा बैजनाथ का लोक है, कई सारे लोक बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग, ठीक है, ये विभाग का नाम हो गया, उनका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में मध्य प्रदेश को कौन सी कैटेगरी में रखा है? इमर्जिंग स्टेट, लीडर स्टेट, इंस्पायरिंग स्टेट या राइजिंग स्टेट। तो स्टार्टअप इंडिया कैटेगरी अगर सिर्फ ऐसा भी आता है तो उस कैटेगरी में मध्य प्रदेश को रखा गया है लीडर स्टेट में। ठीक है, मध्य प्रदेश ने उसमें लीडर स्टेट में अपना स्थान अचीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी इंडेक्स सूचकांक, जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिकेटर होता है 2023 के अनुसार, प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? सबसे ज्यादा गरीबी कहां पर कम हुई है? अलीराजपुर में, बड़वानी में, खंडवा में या बालाघाट में? सबसे ज्यादा जो गरीबी कम हुई है, सबसे ज्यादा सुधार देखा गया है, तो वह देखा गया है अलीराजपुर जिले में। और सेकंड नंबर पे फिर बड़वानी जिला आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो ये नए इंडेक्स आ चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो डायरेक्टली ये सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का स्थान 17वां, 18वां, 19वां या फिर 20वां, इनमें से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश ने यहाँ पर अपनी रैंकिंग में भी सुधार किया है। मध्य प्रदेश का जो स्कोर है वो अब जाके 67 स्कोर हो गया है टोटल। पहले मध्य प्रदेश का स्कोर जो था वो 62 था, वो बढ़ के अब मध्य प्रदेश का स्कोर 67 हो गया है। 62 से बढ़ के 67 हो गया है। और मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है, तो मध्य प्रदेश रहा है 18वें स्थान पर। पूरी कंट्री में 18वें स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2024 को किस रूप में, 2024 को किस रूप में मनाया गया। उद्योग वर्ष, गोरक्षा वर्ष, गो संवर्धन वर्ष या फिर निवेश वर्ष। तो 2024 जो वर्ष था उसको मनाया गया था गो रक्षा वर्ष के रूप में। और इसमें गायों से संबंधित कई सारे यहाँ पर योजनाएं चली थी। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जो 2025 का जो वर्ष है उसको मनाया जा रहा है उद्योग वर्ष के रूप में। ठीक है, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 का वर्ष मध्य प्रदेश शासन ने उद्योग वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया है, जहां पर उद्योगों से संबंधित योजनाएं संचालित की जाएगी। तो 2025 उद्योग वर्ष है। विकसित मध्य प्रदेश 2047, जो कि विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार मध्य प्रदेश की जीडीपी को 2047 तक कितने करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, जैसे इंडिया एट 2047 है, उसी तरीके से हमारा मध्य प्रदेश एट 2047 डॉक्यूमेंट भी है। तो तब तक हमारे मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है वो कितना हो जाएगी, कितना लक्ष्य है। तो उसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 250 लाख करोड़। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का टारगेट है कि 2047 तक हमें मध्य प्रदेश की जीडीपी को 250 लाख करोड़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित देवेंद्र परमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो ये एक राष्ट्रीय सम्मान है गोपाल रत्न पुरस्कार। अ, और ये दिया जाता है मोस्टली गायों के संवर्धन से संबंधित, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने से संबंधित, दूध से संबंधित। तो ये मिला है श्री देवेंद्र परमार जी को, जो कि मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं, हरदा, सीहोर, शाजापुर और नीमच। तो श्री देवेंद्र परमार जी ये बिलोंग करते हैं शाजापुर जिले से। ठीक है, और इनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ हम होंगे कामयाब का संबंध क्या है, किससे है। साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा या फिर उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हम होंगे कामयाब ये अभियान स्टार्ट किया गया है। और ये जो रिलेटेड है वो है साइबर सुरक्षा से, सॉरी, महिला सुरक्षा से संबंधित। इसमें महिलाओं के अगेंस्ट में जो हिंसा होती है उसको रोकना है, उसकी रोकथाम करना है। तो ये महिला सुरक्षा से संबंधित ये अभियान है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, तो ध्यान रखिए इसकी शुरुआत की गई थी 25 नवंबर 2024 से। 25 नवंबर 2024 से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है, हम होंगे कामयाब। और इसमें महिला सुरक्षा, उनकी महिला के अगेंस्ट में जो हिंसा होती है उसको कम करने के लिए अभियान शुरू किया गया है, जेंडर आधारित हिंसा को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार का नवीनतम 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी का नामकरण किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद के नाम से किया गया। तो ये चीज अभी हम देख चुके हैं। श्री विष्णु वाकनकर जी, डॉक्टर शिवकांत वाजपेयी जी, श्री देवेंद्र सिंह सूद जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का लेटेस्ट और 8वां टाइगर रिजर्व है, उसका नाम किया गया है डॉक्टर विष्णु वाकनकर जी के नाम पर। इसके इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हम ऑलरेडी वीडियो में आगे कवर कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के किस गांव को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2024 प्रदान किया गया। प्राणपुरा गांव, लाडपुरा गांव, साबरबानी गांव या धनगांव। तो छिंदवाड़ा जिले का गांव जिसको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का अवार्ड मिला है, ये गांव है साबरबानी गांव, जो कि छिंदवाड़ा में है। तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर साबरबानी गांव। इसी तरीके से प्राणपुरा गांव जो है उसको भी अवार्ड मिल चुका है, उसको बेस्ट हैंडीक्राफ्ट विलेज का, बेस्ट हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म विलेज का यहाँ पर अवार्ड मिला है। और इस गांव को एज ए हैंडीक्राफ्ट गांव की तरह पे विकसित किया गया है। तो बेस्ट हैंडीक्राफ्ट से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो वो प्राणपुरा गांव है। ठीक है, और साबरबानी गांव जो है वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ स्थित है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन या जबलपुर। तो ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की गई है भोपाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से स्थापित क्षमता। ठीक है, स्थापित क्षमता में हमें यहाँ पे बात करना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में। तो स्थापित क्षमता की अगर बात करें तो पांचवा, छठा, सातवां या फिर आठवां। तो जो स्थापित क्षमता है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का आठवां स्थान है देश में। ठीक है, आज स्थापित क्षमता की यहाँ पर बात हो रही है। अगर सिर्फ सोलर एनर्जी की बात करें कि सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें, उत्पादन के हिसाब से बात करें, तो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। और ये लेकिन यहाँ पर स्थापित क्षमता के हिसाब से बात कर रहे हैं तो वो आठवां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष, 18 से 45 वर्ष, 18 से 50 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो आयु सीमा, किस आयु के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं उद्यम क्रांति योजना में? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 18 से 45 वर्ष। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया? तो जो ग्लोबल स्किल पार्क है भोपाल में स्थापित हो रहा है और ये मध्य प्रदेश सरकार सिंगापुर के साथ मिलकर इसको स्थापित कर रही है। ठीक है, तो सिंगापुर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा टाइगर रिजर्व की प्रभावी प्रबंधन और मूल्यांकन में मैनेजमेंट में प्रतिवेदन के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान मिला है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को पूरे देश में सेकंड पोजीशन मिली है? कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा या फिर पेंच। तो जो सेकंड पोजीशन मिली है मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को वो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो पूरे देश में मैनेजमेंट के हिसाब से सेकंड पोजीशन में मिली है। और पूरे राज्य वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। कौन सी कैटेगरी में? प्रबंधन और मूल्यांकन, टाइगर रिजर्व की प्रबंधन और मूल्यांकन कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। कुछ और इससे पहले वाले वीडियो में हमने 30-40 लगभग 40 के आसपास क्वेश्चंस कवर किए। इसमें हमने लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस कवर किए। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम खेल और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो प्लीज और तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। थैंक यू।